सर बीए एजुकेशन है मेरी। लैक ऑफ गाइडलाइन के पास यही सोल्यूशन है कि एरिया तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसमें एरिएटर्स का बंदोबस्त कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त में ज़्यादा सिल्वर है, ग्रास है और रहू आ गया है अलीपुर सईदा, तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है हिस्सा ऊपर, उसमें ऑक्सीजन फिल कर दीजिए। और ये कैटफिश वगैरह सूरज गुरूब होने से आधा घंटा पौना घंटा पहले करनिया कहलाती है। 5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए, इससे बढ़कर तो कोई चीज़ भी नहीं हो। बहुत बड़े बड़े विलेजेस हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज़ पे गौर कर दूसरी अक़वाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। आपकी तालीम कितनी है? सर बीए एजुकेशन है मेरी। बीए वैसे कंप्लीट नहीं आप कह सकते। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है। बावजूद मैं कंप्लीट नहीं कर सका था। अल्हम्दुलिल्लाह एफए के बाद मैंने बीए में ज़ेर तालीम रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा मछली फार्म है, ये कब से स्टार्ट किया हुआ है? ये सर तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं इसको शुरू किए हुए। हाँ जी ठीक है। ये सेकंड फ्लॉक है मेरा, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये थर्ड फ्लॉक है मेरा। उसकी वजह है कि फर्स्ट फ्लॉक में ना कह लें कि लैक ऑफ गाइडलाइन, इस वजह से मैंने ये इसमें सीड काफ़ी एक्स्ट्रा यूज़ किया था। ठीक है। तो फिर वही सीड जो है ना मेरा 2 साल चला। पहले साल जो है ना उसमें से हाफ मैंने निकाली थी, उसके बाद दूसरे साल हाफ निकाली थी। अब ये थर्ड फ्लॉक आप कह सकते हैं जो मैंने अभी डाला रिसेंटली थोड़ी देर पहले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं अपने इलाके में बहुत कम मछली फार्म देख रहा हूँ, बल्कि ये मैं पहला मछली फार्म देखा है। ये आइडिया आपने कहाँ से लिया? हाँ ये सर मैं सऊदी अरब था इससे पहले। ठीक है। तो सऊदी अरब में मेरे साथ एक रूममेट थे। ये इधर सनखतरा साइड से नारवाल के करीब। अच्छा अच्छा। नारवाल और जफरवाल के मिड में तकरीबन कह सकते हैं आप। ठीक है। उनका फार्म था अपना और उनके साथ ही वहाँ रूम में डिस्कशन हुई इस चीज़ पर तफसीली, तो वहीं से माइंड बना था मेरा। फिर उसके बाद मैंने नेट से भी इसको यानी सीखने की, समझने की, इसकी रिसर्च की है। हाँ जी रिसर्च की, इसकी SOPs जानने की, इसका सारा तरीकाकार। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि फार्म जो आपने बनाया है इसका रकबा कितना है? ये 6 कनाल। 6 कनाल है सर ये जो है ना वो ग्रास एरिया आप 6 कनाल कह सकते हैं। बाकी इसमें जो बाउंड्री है वो निकाल के मुमकिन है 5.5 सवा 5 कनाल। बिल्कुल ये ठीक है। नेट एरिया आप कह सकते हैं जो पानी का बिल्कुल जिसमें। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है? गहराई इसकी सर 4.5 फुट तकरीबन। 4.5 फुट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पानी कितने फुट खड़ा है? पानी इस वक्त जो है इसमें ये ऑलमोस्ट 3 फुट के करीब होगा। 3 फुट ठीक है। अच्छा, अमूमन कितनी गहराई होनी चाहिए? हाँ ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें मुख्तलिफ कल्चर्स कहलाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि वीडियो की लंबाई के पेश नज़र। एक्वा कल्चर, पॉली कल्चर। ठीक है। सादा अल्फाज में आम नाजरीन के आम फहम जो है ना वो तौर पर समझने के लिए ये है कि आप अगर इसमें कुछ मिकदार ज़्यादा रखना चाहते हैं मछली की, जो कि पर एकड़ रिकमेंड की जाती है, उससे अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आप आपके पास यही सोल्यूशन है कि एरिया तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, वो तो आपके पास जो है वही है। बिल्कुल। तो इसकी आप डेप्थ फिर जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा लेके तो फिर आप इसमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी गहराई कर सकते हैं इनकी? 8 फुट तक भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, और तो उसमें उस हिसाब से आप मिकदार ज़्यादा मछली की यूज़ कर सकेंगे। वैसे ये है कि 5 फुट 6 फुट अगर हो तो यही अमूमन होती है। हाँ यही तकरीबन आप कह लें कि एवरेज लेवल का फार्म है। अच्छा, पानी की रूटीन जो है ये कैसे बरकरार रखते हैं इसके अंदर, मछली फार्म के अंदर? मोटर चलाते हैं हमने, जो इसमें पानी के लिए सिस्टम रखा हुआ है, मतलब अरेंज किया हुआ है। तो तकरीबन 3-4 दिन के बाद 2-3 घंटे अगर चलें तो हमारी वो सतह जो है बरकरार रहती है। मोटर है या ट्यूबवेल है? मोटर सतह में फ़र्क हुआ होता है बकरात की वजह से या किसी भी वजह से, वो जो है ना वो 2-3 घंटे में कवर हो जाता है। अच्छा सर, बताइएगा कि पानी की जो ऑक्सीजन है इसको कैसे कंट्रोल करते हैं जो पानी के अंदर है? जी, ऑक्सीजन कंट्रोल करने के लिए सर ये है कि इसमें एरिएटर्स का बंदोबस्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी हद तक जो है ना वो चूना वगैरह भी उन दिनों में थोड़ा यूज़ करते हैं। किन दिनों में डालते हैं?
ख़ुसूसन जिन दिनों में ऑक्सीजन का मसला पेश आता है, क्योंकि ये 2 माह में ज़्यादा पेश आता है। हाँ, जी, बाकी जी। साल में इसकी प्रॉब्लम नहीं होती, ये बिल्कुल जुलाई ठीक और है। अगस्त में ज़्यादा मसला पेश आता है। अच्छा अच्छा, जुलाई अगस्त, जिन इसकी दिनों वजह में क्या ना है? हबस हाँ, हबस हाँ। होती है जिन दिनों में, ठीक है। इसकी वजह सबसे ज़्यादा बड़ी वजह ये है कि पानी का साकन होना। हम्म। पूरे साल में पानी सबसे ज़्यादा जो साकन होता है ना, वो ये 2 माह में होता है, जुलाई और अगस्त में। अच्छा, जब ये हवा बिल्कुल तकरीबन रुक नहीं जाती होगी, है। जब हबस बनती है तो आप देखते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता किसी बिल्कुल दरख्त सही। का। तो ऐसी सूरत में जो है ना, वो जब जब पानी में रिपल्स नहीं बनते, लहरें नहीं हाँ हाँ, बनती, बिल्कुल तो बिल्कुल। समझ लें कि ऑक्सीजन वो हवा से जज़ब नहीं कर सकता जज़ब नहीं पानी। कर सकती। तो इस वजह से आगे फिर ऑक्सीजन की जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। हसूल में प्रॉब्लम बनती है मछली को। अच्छा, इस मछली फार्म में कौन कौन सी अक़साम है आपके पास? ये यहाँ सिल्वर है, ग्रास है और रहू, यही रवायती तौर पर हमारे यहाँ फार्मिंग में इस्तेमाल होती है। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल। रवायती फ़िश फार्मिंग आप कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मछली की जो नर्सरी आप कहाँ से लाते हैं? ये अलीपुर सईदा, यहाँ हमारे यहाँ पसूर से थोड़ी आगे है अलीपुर सईदा, वहाँ से मैं ले रहा हूँ। कितना साइज़ होता है उनका नर्सरी का? ये अपनी मर्ज़ी, ये बंदे की डिपेंड करता है कि वो एक अगर तो एट द एंड अच्छा वेट लेना चाहता है और रैपिडली इसको ग्रो करवाना चाहता है और कुछ वेट अचीव करना चाहता है, तो वो बंदा ज़ाहिर बात है फिर बड़े साइज़ का जो है ना वो सीड सेलेक्ट करेगा। अदरवाइज़ 1, 2, 3 इंच मोस्टली, 2 इंच 3 इंच का मोस्टली डाला जाता है जी seed। बिल्कुल ठीक है। मैंने इस दफ़ा जो है ना 5-6 इंच का डाला है। अच्छा, वो थोड़ा अच्छा। एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आते ही डे फर्स्ट से वो चारा यूज़ करना शुरू हो गया। ये जो हम नर्सरी लेते हैं, ये पैकेट में मिलती है, बॉक्स में मिलती है, कैसे मिलती है ये? हाँ, ये इसके लिए स्पेशल पैकिंग है, वो शॉपर्स हैं, यूँ कह लें कि ढोलनुमा उसकी शक्ल बन जाती है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो है भी स्पेशल टेक्नोलॉजी, आम शॉपर में ये यूज़ नहीं होती, वो ठीक है। लिफाफे बने होते हैं। यूँ ही आप समझ लें आपके लिए कि ये खाद वगैरह के तोड़े में आप देखते हैं वो पॉलीथीन का एक बैग जी बना जी होता है, बिल्कुल तकरीबन वही शेप उसकी होती है। ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी वो ज़रा अच्छी ये है, यानी कि ये फटता नहीं है, बहुत हैवी प्रेशर जो है ना बियर करने का इसमें कैपेसिटी होती है। तो ये इस तरह की पैकिंग में आता है, वो फिर जो है ना वो 1/3 उसका पानी और मछली होती है, ठीक है। और 2/3 जो है ना हिस्सा ऊपर उसमें ऑक्सीजन फिल कर दी जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बिल्कुल तो ठीक इस है। अंदाज से फिर इसको अच्छा, हम ये ट्रांसपोर्ट नर्सरी करते हैं। पाकिस्तान की है या कहीं हम और दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट करते हैं? नहीं, ये रहू, ग्रास, सिल्वर ये तो पाकिस्तान की हैं। अच्छा। बाहर से इम्पोर्ट होने वाली कुछ और अक़साम है जिसमें तलापिया और ये कैटफिश वगैरह, ठीक है। ये बाहर से आने वाली है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी में कौन सी मछली आगे है? सिल्वर सिल्वर। सिल्वर कॉर्प जो है ना, ये सबसे ज़्यादा चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, इन्हें खुराक क्या डालते हैं आप? राइस पॉलिश, राइस पाउडर भी उसको कहा जाता है, राइस पॉलिश। ये राइस मिल्स किसी से भी वो आप कह सकते हैं मिल सकती है, अच्छा। तो यही पॉलिश यूज़ करते हैं। और इसके अलावा चारा, ये यानी ग्रास कॉर्प पे ये ग्रास पर डिपेंड होती है, ठीक है। उनको ग्रास डालते हैं। बिल्कुल तो सही बाकी जो है वो गोबर वगैरह डाला जाता है। गोबर में जो है ना वो प्लैंकेट्स पैदा होते हैं, छोटे जी, 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 छोटे बिल्कुल। कीड़े मकोड़े तरह तरह के, तो वो जो है ना वो सिल्वर कॉर्प वो यूज़ करती है ज़्यादा। बिल्कुल ठीक इसके है। लिए लार्वा भी यूज़ किया जा सकता है। जी, जी। लार्वा आप देख सकते हैं इंटरनेट पे बिल्कुल। कि लार्वा कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो लार्वा भी यूज़ किया जा सकता है। बहरहाल हमारे नॉर्मल रूटीन में हम चारा यूज़ कर रहे हैं और राइस पॉलिश यूज़ ये कर रहे दिन में कितनी दफ़ा खुराक डालते हैं? हैं। दिन में 1 दफ़ा डालते हैं। एक दफ़ा हाँ ही? जी, सेकंड टाइम। अच्छा। ये मैं ख़ुसूसन यहाँ ऐड कर दूँ कि जितनी खुराक अच्छी इस्तेमाल हमारी, यानी कि वेस्ट नहीं होती, ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, सूरज गुरूब होने से आधा घंटा पौना घंटा पहले, ये बेहतरीन आइडियल टाइम है फीडिंग का। इसके अलावा किसी भी टाइम में आप यूज़ करेंगे खुराक तो वो उस कदर यूज़ नहीं होगी, उसमें वेस्टेज। अच्छा, शाम को ये? हाँ बिल्कुल, शाम शाम को को। सूरज गुरूब से आधा घंटा घंटा पहले। अच्छा, पहले, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस मछली फार्म में कितनी तादाद में मछली हैं? इस मछली फार्म में इस वक्त तकरीबन 1200 के करीब। 1200 की? ठीक हो गया। अच्छा, 1 किलो या 2 किलो तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है ये मछली? ये भी डिपेंड करता है फार्मर पे। ठीक है, कि अगर तो कह लें इसको फीड ज़्यादा किया जाए तो ये तकरीबन 7-8 माह में भी 2 kg तक जा सकती है, और अगर नॉर्मली फीड किया जाए तो 10 माह ले लेती है ये, बिल्कुल ठीक 2 है। kg होने में। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि मछलियों की बीमारियां कौन कौन सी हैं? मेरे तजुर्बे में अभी तक जो एक आई है वो लर्निया कहलाती है।
ठीक है। वो यूं कह लें कि जून मच्छर जिस तरह का होता है, हाँ, यूं हाँ। समझ लें मच्छर की शक्ल की एक जून जो है ना कीड़ा ऐसा होता है, ठीक वो है। इसके परों में लगता है और उससे इसकी मोटेलिटी होती है। लेकिन वो छोटी एज में, बहुत छोटी एज में, अगर जब ये 4-5 हम्म, 3 इंच तक होगा तब, उसके बाद अगर वो लगता है कीड़ा तो वो इसको अफेक्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है। हाँ जी, और ये ख़ास तौर पर फिर लगता भी फरवरी में, जनवरी और फरवरी में, अच्छा, जब अच्छा, अच्छा। यूँ कह लें कि कोहरा, जिसको हम आम पंजाबी ज़ुबान में कक्कर कहते हैं, हम्म। कोहरा पड़ता है ना जिन दिनों में, जी जी जी। ज़्यादा सख्त सर्दी और सख्त ठंडक पानी में, बिल्कुल ठीक। उन दिनों में ये कीड़ा हमला करता है और ये बिल्कुल मसला ठीक है। बनता है। इसको लर्निया कहा जाता है हम्म। और इसके लिए आम कोई भी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, कीड़े मार अद्वियात जो ज़रूरी इस्तेमाल में है ना। जी जी, लेकिन पेस्टिसाइड वगैरह। हाँ जी, लेकिन यह है कि उसकी मिकदार इंतहाई लाइट यूज़ की जाएगी इसमें। हल्की थोड़ी हाँ सी। जी, तो ठीक है। वो कीड़ा मर जाता है उससे। अच्छा, इसके अलावा कौन सी चीज़ नुकसान पहुँचाती है इन्हें? इसके अलावा सर मेरे तो अभी तक एक्सपीरियंस में कोई नहीं आई, ना थ्योरी में आई है, ना जो है ना वो लोग वगैरह तो नहीं प्रैक्टिकल नुकसान पहुँचाते? प्रैक्टिकल में आई है, नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मछली पकड़ने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? मछली पकड़ने का सबसे अच्छा मौसम वही है जो मछली खाने का सबसे अच्छा ठीक मौसम है, यानी बिल्कुल सही आप है। अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों से अक्टूबर का मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, यानी गर्मी जो है वो ज़्यादा आगे तक जा रही है और आगे से सर्दियां जो है वो ज़्यादा आगे तक जा एक्सपैंड हो रही गई हैं, हैं। आगे जा रही हैं, यानी बिल्कुल। सर्दियां जो है वो तकरीबन अप्रैल तक, जी बल्कि जी, मई भी बिल्कुल। हाफ जो है वो ठंडा गुजर रहा है। आप भी ये मई भी आप देख लें। वही ना, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो फिर आप नवंबर कह सकते हैं, नवंबर से आप स्टार्ट करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 माह इसकी जो है बेहतरीन रेट भी इसी मौसम में ज़्यादा लगता है? रेट भी इसी मौसम में ज़्यादा लगता है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइए ये कारोबार कैसा है? ये कारोबार मेरा तो समझ लें जितना 6 कनाल एरिया जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इसको आप एक शौक कह सकते हैं, ठीक है, या ऐसे ही एक साइड एक्टिविटी आप इसको कह सकते हैं। अदरवाइज़ इसको बतौर कारोबार अगर किया जाए तो मेरी नज़र में ये 5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही। बल्कि 8-10 एकड़ हो तो फिर आप इसको अपना कारोबार कह सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ फिर भी अगर हम बहुत भी जो है ना फ्लेक्सिबल भी हो जाएं तो फिर भी समझ लें कि 5 एकड़ से कम इसको बतौर कारोबार आप नहीं कर सकते। 5 एकड़ से कम 5 एकड़ रकबा होना चाहिए। कम 5 एकड़, क्योंकि एक साल का फ्लॉक है ना, देखें साल में इसने तैयार होना है, तो फिर वो आपको अपनी ड्यूरेशन देखनी है कि आपने कितनी ड्यूरेशन में इसको तैयार किया, उस ड्यूरेशन के लिए आपने अर्निंग साल पर डिवाइड करें, तो फिर आपको कम से कम इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि आपका साल भर का जो है ना वो फिनंशियल जी सपोर्ट मिल सके आप। बिल्कुल सही है। अच्छा, ग़िज़ाइयत के एतबार से मछली कैसी है? ग़िज़ाइयत के अतबार से तो सर मैं समझता हूँ गोश्त की वैरायटी में मछली से बढ़कर तो कोई चीज़ भी नहीं हो शायद, कि आप लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तिब्बी नुक्ता नज़र से भी सारे गोश्त मना कर दिए जाएंगे, लेकिन मछली नहीं मना की जाएगी। बिल्कुल सही है। और बल्कि बहुत सारे अक्सर केसेस में तो मछली फ़ायदेमंद आपको बताई जाएगी। तो इस हवाले से इसकी अफादियत तो दुनिया जानती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल ना हमारे लोगों के ज़हन में अक्सर गर्दिश करता है कि वो फार्म की मछली को पसंद नहीं करते, तो फिर आप कैसे बेचते हैं? देखें, दुनिया की हर चीज़ में कैटेगरीज़ हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, और सारी कैटेगरीज़ जो है वो इंसानी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो भी रही हैं। रेट्स में फ़र्क होता है, बस यही इतना सही फ़र्क है कि फार्मी जो हमारा माल है ये फार्मी रेट पे जाएगा, ठीक है, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट। अच्छा, आप खुद भी हाँ कोई लेने आता है? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये बहुत छोटा फार्म है हमारे पास, हमें अभी तक किसी मंडी का रुख करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी बाई चांस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इर्द गिर्द इस फार्म के चारों तरफ ना बहुत बड़े बड़े विलेजेस हैं, बाई चांस कह लें गिलावाला, गड़गोर, ये मंडियाला, यहीं सेल हो जाती है, तो ये हमें बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बड़े शौकीन लोग आते हैं और वो ले जाते हैं, ये परचून में सेल हो जाती है। बिल्कुल सही है। सर, हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दीजिए मछली फार्म के हवाले से। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि मछली फार्म में कि अगर इस फार्मिंग में आप आएँ, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये कम से कम 5 एकड़ तो होनी चाहिए, और इसके अलावा
जदीद टेक्नोलॉजीज़ पे गौर करें। जिस तरह जदीद जो है ना वो चीज़ें मुतारफ़ हो रही हैं, तलापिया और कैटफ़िश वगैरह, ये इन चीज़ों पर रवायती फ़ार्मिंग जो है हमारी ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और रहू और ये थैला और गुलफाम वगैरह, यानी ये हमारी रवायती बड़े अरसा से चल रही है हमारी ठीक रवायती है। फ़ार्मिंग में ये चीज़ें। बिल्कुल। जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इनकी तरफ तवज्जो दी जाए और दुनिया की दूसरी अक़वाम के साथ पाकिस्तानी जाए। कौम को भी कह लें कि हम कदम किया जाए इस बिल्कुल हवाले सही। से। आपने हमारे नाज़रीन के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपके कारोबार में उम्र में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।